हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप ये देख रहे होगे कि भाई हाथ में क्या है। तो कई बार ना ये रहता है कि आप सारे रिव्यूज़ तो लेते हो पर इसका प्रूफ क्या है। तो मैं ये साथ में ना रिपोर्ट्स अटैच कर दूंगा। मैम को पीसीओडी की बीमारी थी, सिस्ट था। और मैम कितने महीने में आपका सिस्ट नॉर्मल आया है? 1 मंथ। 1 मंथ में। एक बार आप इसको रख दो, माइक को आप आराम से, कोई नहीं कोई बात नहीं। आप माइक को यहाँ पे रख लीजिए आराम से। सिर्फ 1 महीने में सिस्ट का साइज क्या था मैम, आप खुद बताओ। 84/65 था। 84/65 था। अब 15/12 रह गया। 15-12 सिर्फ 1 महीने के अंदर। हाँ जी। मैम ये आपको पीसीओडी की बीमारी कितने समय से थी? 5 साल से थी और 2021 में मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, सर्जरी भी हुई थी। और उसके बाद अभी मैं कई साल से प्रॉब्लम में थी। कई साल से थे? मतलब मैं 6 मंथ ब्लीडिंग में रहती थी। 6 महीना। अच्छा, सबसे पहले मैम आप ये बताओ कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पीसीओडी होता है। पीसीओडी भाई ऐसी बीमारी है जिसका कहीं पर भी इलाज नहीं है। आप लोग हमारी वीडियोस के माध्यम से प्लीज़ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। सिर्फ 1 महीने के अंदर, देखो आपके सामने ये प्रूफ है, ये सारी मैं रिपोर्ट्स अटैच कर दूंगा कि सिर्फ 1 महीने में सिस्ट का साइज़ कितना कम हो गया है। मैम पीसीओडी में आपको सिम्टम्स क्या क्या होते थे? मेरे को पेल्विस पेन, इतना पेन होता था। हाँ? और मेरे ये भी फिर पैर जो है ना कांपते थे, मतलब ठीक खड़ा है। भी नहीं हो जाता था। ठीक है मतलब बहुत। और मेंटली तो आदमी फिर हो ही जाता है जी डिस्टर्ब। और ब्लीडिंग मेरे को बहुत हैवी, और ठीक है। 6 मंथ या 15 दिन में, या मतलब चलती ही रहती थी। कोई 15 दिन ठीक निकल गए, कोई 10 दिन ठीक निकल गए, ऐसे ही रहता था। और अभी भी मेरे को ऑपरेट करने के लिए बोल दिया था। ठीक है। पर मैं मैम की वीडियोस ना 4-5 साल से देखती थी। ठीक है। तो मतलब शायद 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। हाँ और जी। मैं उत्तम नगर में भी आई थी और मैं मैम को बोल के आई थी, मैम मैं आपके पास आऊँगी। पर कुछ हुआ कि मेरे को टाइम नहीं मिला। ये रिपोर्ट आने के बाद मेरा मतलब क्लिक हुआ कि नहीं, मेरे को वहाँ जाना है मैम के पास। ठीक है। और मैंने हॉस्पिटल बैठे बैठे ही ऑनलाइन कंसल्टेशन ली। और नेक्स्ट डे मैंने मैम से बात करी और मेरी मेडिसिन ऑनलाइन ही चालू हुई थी। अच्छा, ऑनलाइन आपने शुरू किया? हाँ, सिर्फ आज ही मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ। वो भी मतलब मैं खुश थी कि मेरे को एक बार मैम से मिलना है। मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मैं अब मेरे को पेन होता है बहुत कम है। ब्लीडिंग है, मतलब अभी मैम कह रही है कंट्रोल हो जाएगी। पर आती पूरी 26 या 27 डेज पे है। मतलब ये नहीं है कि मेरा 15 दिन में आ रही है, 20 दिन में आ रही है, और रेगुलर आ रही है। ये जो आपको आराम मिला है मैम, आप देखो 4-5 साल से परेशान थे, वीडियोस आप इतने टाइम से देख रहे थे, तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा आने का? पहले मुझे ये मतलब अभी सर्जरी के बाद मुझे इतना पता नहीं था कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या है। और मैंने जब इसको समझा, मैं काफ़ी वीडियोस देखी ऑनलाइन, तो फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम को समझा, तो मेरा मैम का दिमाग में आ गया। तो मैं आ गई। और मेरे को कहीं भी ऐसे दबाव तो मेरे को वो डकार टाइप नहीं आता। सारा दिन वो रहती थी। अब मैं कहीं भी मैं पैर पे हाथ करूँ, मेरे को नहीं आती। मतलब वो जैसे गैस। हाँ, मतलब ऐसा होता है कई लोगों के ना शरीर में ना पूरे ऐसा लगता है गैस घूम पूरे रही है। शरीर में ही थी गैस अब घूम नहीं रही है। अब नहीं है। अब बिल्कुल भी नहीं है। अब नहीं, सिर्फ मतलब कोई आपको 1 महीना हुआ है। हाँ, मतलब अब सिर्फ 1 महीने से 15 दिन अब ऊपर हुए हैं जब आज मैं मैम से मिली। देखो ये जो रिव्यू शूट हो रहा है, ये लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रहा है, ठीक है मैम? क्या पहले मेरी कोई बात हुई है आपसे? नहीं कोई बात नहीं हुई? नहीं, मैं सिर्फ वीडियोस देखती थी, उसी से मेरा कॉन्फिडेंस था। और मेरा कॉन्फिडेंस ने मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है। और कॉन्फिडेंस और मैम की दवाई, और मैंने ये मिल्क प्रोडक्ट बंद किए, मीठा भी बंद किया और सिर्फ फ्रूट्स वगैरह या मतलब नट्स, फ्रूट्स, डाइट पे ध्यान दिया है सिर्फ। आप कहाँ से हो मैम? हम उत्तम नगर से हैं, आकाश के बैक साइड में। उत्तम नगर से हो? हाँ। तो उत्तम नगर से होके भी आपने पहले महीने की दवाई ऑनलाइन मंगवाई थी? मतलब यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर है इनका घर, तो भी आपने लेकिन ऑनलाइन मंगवाई थी? और सिर्फ हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही मेरे को ऐसा हुआ, नहीं मैं इनको उपासना मैम से ही मिलना है जी। तो मैंने ऑनलाइन किया। तो नेक्स्ट डे यहाँ से कॉल गई। तो बात हुई, तो उन्होंने सारा मेरे से पूछा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। उपासना मैम से बात हुई थी? नहीं, यहाँ पे स्टाफ से बात हुई थी। उन्होंने मेरे को सारी प्रॉब्लम, मैंने सब शेयर किया, हर चीज़ जो उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने मैम से बात करी, मेरी फोटो भी ली जी। मेरे फेस पे पिगमेंटेशन भी बहुत है, मतलब वो भी मेरे को बहुत कम लगती है। अच्छा। क्योंकि प्रॉब्लम अंदर से ठीक होती जा रही है। मतलब शरीर में बहुत हल्का महसूस होता है। प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं पूरी तरह चली गई, और मैं अच्छा महसूस करती हूँ। महसूस हो रहा है। हाँ। देखो जैसे अभी मैम ने पिगमेंटेशन की बात की, पिगमेंटेशन में भी आराम है।
तो जो हमारी दवाइयाँ हैं ना, उनका रिजल्ट ये है। अब कई लोगों को चेहरे पे तो पिगमेंटेशन है और भाई ऊपर रगड़े जा रहे हैं क्रीम क्रीम। देखो एक गालिब का शेर भी था बहुत मशहूर कि सारी उम्र बस मैं ये भूल करता रहा, धूल आईने पे जमी थी और चेहरा साफ करता रहा। आप कितना भी रगड़ लो, जो प्रॉब्लम है वो अंदर है। आप यहाँ रगड़ते रहोगे, उससे पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। जो हमारी दवाइयाँ हैं ना, वो काम ही इसी तरीके से करती है। और बहुत सारे लोग जो दिल्ली से भी हैं वो भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब ये हमारे हॉस्पिटल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थे, इन्होंने दवाई मंगवाई ऑनलाइन में, मतलब सेम कितने दिन में पहुंच गई थी दवाई? वो पास में है ना, तो मैंने अपने बेटे को भेज दिया। अच्छा, बेटे को भेज दिया था, लेकिन आपकी डॉक्टर उपासना से कोई बात नहीं हुई थी, स्टाफ से ही बात हुई थी। मैम का मेरे को ऑडियो जो होता है वो गया था, वो गया था कि मैंने आपका चेक कर लिया और मेडिसिन मेरे ही अकॉर्डिंग जा रही है। हाँ। अब जैसे क्या होता है कि देखो, आज आप लोग देख रहे हो कि इतने सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं, तो सिर्फ डॉक्टर उपासना के लिए पॉसिबल नहीं है सबसे बात कर पाना। हमारी डॉक्टर्स की टीम है, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर उपासना बात नहीं करते। कोई भी 10वीं 12वीं पास बच्चा हमने बिठा रखा है। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, वो डॉक्टर्स जिन्होंने BMS कर रखा है और उसके बाद भी उनकी यहाँ पे 6-6 महीने साल भर ट्रेनिंग हुई है। वो सारे डॉक्टर्स वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो डॉक्टर उपासना के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर और कोई थर्ड पार्टी हम सेल नहीं करते। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी हमारी मेडिसिन हैं, उनकी सारी फॉर्मुलेशन कॉम्पोजिशन हमारी खुद की है। ये और कहीं आपको बाजार में नहीं मिलेंगी। PCOD आप लोग समझो एक ऐसी बीमारी है जिसका इस दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। मतलब इतना पेन रहता है, पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप हार्मोन्स ले रहे हो तो उससे पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। और जब आप पूरे शरीर को ख़राब कर लोगे ना और फिर आप यहाँ पर आओगे, तो उसकी भी ठीक करने की लिमिट है कि PCOD तो ठीक हो जाएगा, आप फेशियल हेयर का आप कैसे रिवर्स करोगे? उसमें भी 50-60% हम कर पाएंगे, 100% नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक बीमारी 100 बीमारियों को जन्म देती है। अगर आपको एक बीमारी है तो उसका परमानेंट जो इलाज है वो आप करवाओ। अच्छा मैम, जैसे आप 5 साल से परेशान थे, तो आपने कितना पैसा लगाया होगा? पैसा को तो सर्जरी में तो आपको पता ही है, कई लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, उसके बाद भी लगता ही रहता है। लगता ही रहता है। और फिर वो हार्मोन्स की टैबलेट चलती हैं, और अब लास्ट में तो ऑप्शन नहीं था, वही शायद सर्जरी होती और ओवरी भी निकलती। तो मेरा को तभी हो गया था कि नहीं, मेरे को हिम्मत करनी है और मेरे को आयुर्वेद पे जाना है। देखो, जो लोग यहाँ आके कहते हैं ना महंगा है, महंगा भी, अच्छा समझो PCOD है आपको, या सपोज करो फाइब्रॉइड्स है, वहाँ पे तो कोई इलाज ही नहीं, यूट्रस निकलवाना पड़ेगा, उसमें आपके 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे। PCOD अगर सर्जरी करवाने जाओगे तो भी लाखों रुपए लगेंगे आपके। और यहाँ पे अगर 1 महीने की दवाई 5,000 है तो महंगा कैसे है? बस पता है, सारा जो वो है ना, वो खेल वो दिमाग का है। आप ये समझो, आप रिचार्ज करवाने जाते हो, 1 महीने का जो रिचार्ज होता है वो 350 रुपये का होता है, साल भर का आपको पड़ेगा 4200 का। अगर आप एक ही साल का करवाते हो, अगर आप रिचार्ज, वो कितने का होता है? 3500 का होता है। जब आप तोड़ तोड़ के करते हो ना, आपको सस्ता तो लगता है, पर वो तोड़ा तोड़ा हुआ जब आप जोड़ोगे तो वो बहुत महंगा होता है। बार बार का सस्ता एक बार के महंगे से आपको महंगा पड़ता है। ये बातें हमें हर रिव्यू में सिर्फ इसलिए बतानी पड़ती हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। जब आप इस नंबर पे कॉल करते हो, पूरा ट्रीटमेंट समझने के बाद आप बोलते हो महंगा हम नहीं लेंगे, प्लीज़ हम ना हर वीडियो में ये भी बताते हैं किस बीमारी पे कितने रुपए लगते हैं। अब ये अप्रोक्स होता है क्योंकि हिस्ट्री जो मैम की लिखी गई उसके हिसाब से। मैम आपके कितने का चला है 1 महीने का ट्रीटमेंट? 4,500। 4,500 का। अब PCOD का जो हमारा ट्रीटमेंट है 4,000, 4,500, 5,000, किसी का एट मैक्स 6,000, वो भी बहुत ही मान लो क्रूशियल केसेस जो हैं जिसमें फेशियल हेयर भी है, तब उन केसेस में चलता है। मेडिसिन के रेट हम ऑलरेडी बता चुके होते हैं, नंबर ऑलरेडी मेंशन है। अगर आपको ठीक होना है, अगर आप सच में ठीक होना चाहते हो, प्लीज़ तभी आप शुरू करना। अब आप इस पे फ़ोन करके बोलोगे जी होम रेमेडी बता दो, कैसे बता देंगे? डॉक्टर्स की जो हमारी टीम है या फिर जो हमारे हेल्थ काउंसलर, अगर उन्हें होम रेमेडी उन्हें ही पता होती तो डॉक्टर उपासना को छोड़ के वही नहीं बताने लगते। तो प्लीज़ चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हर एक बीमारी का यहाँ पे आपको 100% इलाज मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया। आपके इस रिव्यू से बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। नहीं, तब ठीक होंगे ना तो महंगा नहीं लगेगा जी, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जब ठीक हो जाता है ना, आदमी बहुत खुश होता है। हाँ जी। और अपने आप में अंदर से अच्छा महसूस होता है। अब आपको हो रहा है अच्छा महसूस? मेरे को तो बहुत अच्छा, तभी मेरे को आज मैम से मिलना था। ठीक है। नहीं तो मेरे को था कि मेडिसिन से आराम हो रहा है, पर मेरे को एक अपनी खुशी जाहिर करनी थी कि मैं मैम से मिलूं और मैं बताऊं कि मैं इतना अच्छा आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम।